हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 बोर्ड। आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरे ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप पूरे ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में आ जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक बंधन बनता है और 6 हाइड्रोजन के कारण बंधन बनता है। तो 6 और कार्बन कार्बन के बीच एक आबंधन यानी 6 एक 7 आबंधन। तो एथेन के बीच में जो है टोटल 7 सहसंयोजक आबंध बनते हैं। आप एक बार मीथ में आपको पता है मीथेन में एक कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होता है, प्रोप में 3 कार्बन होता है, ब्यूट में 4 कार्बन होता है, पेंट में 5 होता है। आप जब क्लास में पढ़े होंगे तो इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। अभी तो हम लोग बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। आप वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा अगर नहीं भी पढ़े तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर्थ कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। देखिए पहला है कार्बोजिलिक अम्ल, दूसरा है अल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, चौथा है अल्कोहल। ब्यूटेनॉन जो है कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह में आता है ना। तो कीटोन प्रक्रियात्मक समूह के अंदर कौन आता है? ब्यूटेनॉन आता है। तो देखिए नॉन उसके अंतिम में आ रहा है और कीटोन में भी ऑन अंतिम में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीटोन के कारण ही वो ब्यूटेनॉन में है। आप समझ गए ये बात? तो जो ब्यूटेनॉन का आंसर जो सही होगा प्रक्रियात्मक का, वो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। CO2 मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है? 0.03%। 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए 0.03% सही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बात हो रहा है यहाँ पर वायुमंडल में, जितने भी गैस वायुमंडल में उपस्थित है, यानी कि वायुमंडल क्या, जो हमारे चारों ओर उपस्थित इन्वायरमेंट है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है ना। तो उसमें जितना भी गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मात्रा है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.03%। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र जो होता है वो होता है H2SO4। तो देखिए H2SO4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। देखिए पहला ऑप्शन है H2S2O7। इसको जो है ना, इसका जो अणुसूत्र का जो नाम होता है वो होता है ओलियम। ये आप क्लास 12th में देखेंगे, बट हमें तो यहाँ पर अभी सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2SO4। आप मेरे साथ दोहराते चलिए, आपको यहीं याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब राजा है तो राजा की तरह ही तो व्यवहार करेगा ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोजिलिक एसिड समूह कौन है? देखिए मैं एक एक करके सारा बता देता हूँ। CHO पहला ऑप्शन जो है, CHO को अल्डिहाइड बोला जाता है। COOH को कार्बोजिलिक प्रक्रियात्मक समूह बोला जाता है। CO को कीटोन बोला जाता है और NH2 को अमाइन बोला जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कार्बोजिलिक एसिड। तो कार्बोजिलिक एसिड जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी COOH। तो देखिए हमें तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही देखना है, बट मैंने 4 क्वेश्चन के बराबर इसी ऑप्शन में मैनेज कर दिया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि CHO को क्या बोला जाता है? अल्डिहाइड। CO को क्या बोला जाता है? कीटोन। NH2 को क्या बोला जाता है? अमाइन। तो
आप ये 4 क्वेश्चन को बस एक ही क्वेश्चन में मैनेज करके रख सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब अंतिम में ये सीरीज चलता रहेगा, ये साइंस का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 5H2O। तो क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखिए नीला थोथा यहाँ बोला है, तो नीला थोथा को अभी तो हम लोग बी ऑप्शन देख ही लिए। एक होता है हरा थोथा, है ना? तो हरा थोथा का होता है FeSO4, वो आयरन का होता है। नीला में क्या होता है? ब्लू में कॉपर का होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि नीला में जो है आयरन का होता है और नीला सॉरी हरा में आयरन का होता है और नीला में कॉपर का होता है। देखिए यहाँ पर तुतक तुतक तूतिया कर दिया है इस ऑप्शन में, अरे मजाक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन होते हैं उसके आउटर वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। तो 3 इनको इनके बाहर में होते हैं, यानी कि 3 जो है ये बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल करेंगे, बंधन बना के स्टेबल करेंगे। तो हम लोग उतना नहीं देखेंगे। तो नाइट्रोजन जो अणु होते हैं वो 3 बंधन बनाते हैं। सहसंयोजक बंधन मतलब क्या हुआ कि 2 नाइट्रोजन अणु दोनों जब एक दूसरे के बीच में जो बंधन बनाते हैं, एक दूसरे की मदद से जो बंधन बनाते हैं, उसे सहसंयोजन आबंध बोला जाता है। तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक आबंधन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नया है तो। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। यानी कि CaCO3 क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ताजमहल बनाया गया है उसमें इसका यूज किया गया है CaCO3 का। अब देखिए आपको पता होगा, आपको कहानी अगर यदि कि जो ताजमहल बनाया था उन कारीगरों का हाथ काट दिया गया था। क्यों? क्योंकि ताकि फिर से दुनिया में कोई ऐसा सुंदर चीज़ नहीं बन सके। तो समझिए कि वो बेगम की याद में जो ताजमहल बनाया था वो ठीक था, बट ये भी अन्याय था। चलिए ये सब बस मजाक है, जो जिसको करने का करने दीजिए, हम लोग तो यहाँ अपना पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है, क्या होता है? C12H22O11, यानी कि C12H22O11। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो चीनी हम लोग उपयोग करते हैं खाने में, उसका जो रासायनिक सूत्र अगर आपको कोई पूछे तो फटाक से बता देंगे ना? क्या बताएंगे? C12H22O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। कोई दोस्तों को पूछिएगा जो बहुत हल्ला मचाते रहता है ग्रुप में कि क्या होता है चीनी का रासायनिक सूत्र, थोड़ा सा बता दो भाई, है ना? और देखिए CH3COH क्या होता है? वो एसिटिक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, जिसे हम लोग विनेगर भी कहते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। क्या बोल रहा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम नाम से ही पता चल रहा है, सोडियम Na और कार्बोनेट क्या होता है? CO3। अब देखिए Na2CO3 होता है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। और देखिए ये कैसे बनता है? ये इलेक्ट्रॉन का जो कंटेन है कार्बोनेट के पास और सोडियम के पास, उसके आधार पर हम कोई भी फार्मूला डिसाइड करते हैं। तो अगर ये सब सीखना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। देखिए हम लोग ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से 3 तो हम लोग पीछे ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए कि CHO को अल्डिहाइड कहा जाता है, COOH को क्या बोला जाता है? कार्बोजिलिक बोला जाता है, CO को कीटोन बोला जाता है, लेकिन कीटोन समूह को ही कार्बोनिल समूह भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोनिल समूह किसे कहा जाता है? CO के द्वारा ही उसे रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाया जाता है, या कह सकते हैं कि सूचित किया जाता है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? भाई प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का लीजिए, उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो इसको 2 बार पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि CHO को अल्डिहाइड कहते हैं। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, हमको पूरा विश्वास है। आप लोग का तो इतना दिमाग बिल्कुल ही तेज है कि एक बार नहीं 2 बार आप जब सुन लेंगे तो क्यों नहीं याद होगा, है कि नहीं? दोस्त का जब एक बार में बात याद रहता है तो। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन रहता है।
अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो अभी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो इसको बार बार देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।